सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्धवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहिनी जियो श्री वृंदावन को बास। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम आराध्य भगवान सर्वेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं सभी कथा श्रवण करने वाले एवं जो नेट के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आइए पुनः श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर आधारित जो सत्संग का क्रम है उसको हम आगे बढ़ाएं। अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भागवत के श्लोकों पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अभी श्रीमद् भागवत का महात्म प्रथम अध्याय पद्म पुराण अंतर्गत है, वह चल रहा है। श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न का अभिवादन किया और उनकी बड़ाई की कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान इन प्रश्नों के माध्यम से भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिला मुझे और आप लोगों का धन्यवाद सूत जी ने। देखिए, श्रोता ही वक्ता के अंदर वक्तृत्व शक्ति उत्पन्न करते हैं। श्रोता सुनने वाले ना हो तो कहने वाला नहीं कह सकता। इसलिए वक्ता के अंदर जो बोलने की शक्ति है वह श्रोताओं से आती है। कहने की जो प्रवृत्ति है वह श्रोताओं से आती है। और श्रोता जब ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें श्री कृष्ण का चरित्र प्रकट होता हो, ऐसे प्रश्नों का वक्ताओं ने अभिवादन किया है, उसकी बड़ाई की है। सांसारिक विषयों के प्रश्न के उत्तर में कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई तो उसमें है जिस प्रश्न के उत्तर में भगवत चर्चा प्रकट हो।
और सूत जी ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, भक्ति को बढ़ाने वाली चर्चा मैं सुनाता हूँ और श्री एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करने वाला। अब देखिए, सूत जी ने भागवत सुनाई तो भागवत भक्ति की वृद्धि करता है। भागवत कथा श्रवण करने से भक्ति बढ़ती है। आप आगे सुनेंगे भागवत महात्म्य में ही कि हरिद्वार में जब सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय भक्ति ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए वहाँ भक्ति प्रकट हो जाती है, ज्ञान वैराग को साथ में लेकर। तो कथा के श्रोताओं ने देखा और आपस में चर्चा होने लगी कि ये भक्ति कहाँ से आई। तब भक्ति ने कहा, कथार्थ तो निष्पतिताधुनेयम, मैं भागवत के कथा के अर्थ से अभी अभी प्रकट हुई हूँ ज्ञान वैराग के साथ। इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से भक्ति प्रकट होती हमारे अंतःकरण में। ये भक्ति ज्ञान वैराग का एक कथानक बताया गया है ताकि लोगों को समझ में आ जाए, पर वास्तविकता यह है कि भक्ति हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति के रूप में रहती है। ज्ञान वैराग हमारे अंतःकरण में एक वृत्ति के रूप में रहते हैं। यह माँ और पुत्र का यह कथानक जो बताया है वह समझने के लिए कि लोगों को सुगमता से समझ में आ जाए, इसलिए। तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति निश्चित होती है। आगे श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करते काल में ही क्षुधा निवृत्ति, असंतुष्टि और पुष्टि, तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ भोजन काल में ही, भोजन करते करते ही तीनों की निवृत्ति होती, भूख मिटती है और क्षुधा के कारण जो मन में असंतुष्टि असंतोष होता है वह मिटती है, और जब शरीर में भोजन जाता है तो पुष्टि, शरीर पुष्ट होता है। तो जैसे भोजन काल में ही संतुष्टि पुष्टि और क्षुधा की निवृत्ति होती है, वैसे ही कथा श्रवण करने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। आगे इसका वर्णन करेंगे सूत जी और हम लोग इसका क्रम से सुनेंगे। और दूसरी बात कहा कि कृष्ण संतोष हेतुकम, श्रीमद् भागवत कथा से श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में उनके भक्तों के चरित्र है, और जैसे भक्त लोग भगवान के चरित्र सुनने से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भक्तों के चरित्र सुनकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त लोग भगवान के चरित्र को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों के चरित्र सुनकर के प्रसन्न होते हैं। भागवत का एक अर्थ यह भी है, भागवत का मतलब भगवान का, भक्तों को ही भागवत कहा गया है। तो श्रीमद् भागवत से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्ति बढ़ती है। इसलिए सूत जी ने कहा कि उसको सावधान पूर्वक सुनो।
क्योंकि सावधान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो सुनी हुई वस्तु जो है वह समझ में नहीं आएगी। प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद से सुना हुआ नष्ट हो जाता है। और जो है जिस देश में जिस ग्राम में ब्राह्मण नहीं होते हैं, जिस देश में वैष्णव नहीं होते हैं, जिस देश में धर्म नहीं होता है, वह देश नष्ट हो जाता है। और हतम श्रोत्रियम दानम, अश्रोत्री को जो त्रिकाल संध्या वंदन आदि नहीं करता है ब्राह्मण, उसको यदि हमने दान दे दिया तो वह दान का कोई मतलब नहीं होता। देखो, सहयोग अलग चीज है, सहयोग प्राणी मात्र के लिए करना चाहिए, पर दान का विधान होता है, दान का एक अधिकारी होता है। अधिकारी को दान देने से जैसे पानी में तेल की वृद्धि होती है, वैसे ही उसके पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए यदि हम अपने पितृ आदि का श्राद्ध कर रहे हैं तो जो अधिकारी ब्राह्मण हैं, जो संध्या भजन करने वाले वैदिक ब्राह्मण हैं, उनको दान करना चाहिए। तो प्रभु कृपा से सूति जी ने कहा कि काल ही एक सर्प के समान है और सारा विश्व, सारी प्रजा, सारे प्राणी उस काल रूपी सर्प के मुख में जा रहे हैं, ग्रास बने हुए हैं। और उनको छुड़ाने के लिए यह श्रीमद् भागवत ही है। श्रीमद् भागवत जिसने श्रवण कर ली, श्रीमद् भागवत को जिसने अपने अंतःकरण में उतार लिया, तो वह काल के मुख से बच जाता है। अब आप यहाँ पर विचार करेंगे कि ज्ञानी की भी मृत्यु होगी, काल उसे भी ग्रसित करेगा, अज्ञानी की भी मृत्यु होगी, पर यहाँ पर कहा गया कि जो भागवत की कथा सुन लेता है, भागवत को अपने अंतःकरण में विराजमान कर लेता है, भागवत को अपने जीवन में उतार लेता है, तो काल के मुख से बच जाता है। तो मृत्यु तो ज्ञानी की भी होगी, जो कथा सुनने वाले हैं उनकी भी होगी, जो कथा कहने वाले हैं उनको भी काल ग्रसित करेगा, उनकी भी मृत्यु होगी। फिर यहाँ इसका वर्णन करने का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि मृत्यु सबकी होती है, पर भागवत श्रवण करने से मृत्यु की भय की निवृत्ति हो जाती है। जैसे परीक्षित को भागवत कथा श्रवण सुनने से मृत्यु का भय नष्ट हो गया, तक्षक नाग मुझे दंशन कर लेगा, यह भय नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मैं बाची शब्द अलग है और मैं जो है वह शरीर नहीं है। मैं जीव हूँ, जीवात्मा हूँ, और शरीर अलग है। जीवात्मा का वस्त्र है शरीर। जैसे हम अपने शरीर को वस्त्र पहनाते हैं, तो हमारा शरीर वस्त्र नहीं है, शरीर से वस्त्र भिन्न है। तो इसी तरह से जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा कि शरीर ही मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ, तब तक जीव की मुक्ति नहीं होगी। हम कपड़े को अपना शरीर कैसे मान सकते हैं? हाँ, शरीर की सुरक्षा है कपड़े से, पर कपड़ा शरीर नहीं है, हमारे शरीर से भिन्न है वह। इसी तरह से यह जो शरीर है हमारी जीवात्मा का वस्त्र है। जैसे हम नवीन वस्त्र बाजार से लाते हैं और जब वह पुराना हो जाता है तो उसको हम उतार करके हटा देते हैं, फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना वस्त्र हमको नापसंद हो जाता है,
अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से जब जीवात्मा का यह शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो जीवात्मा को वह शरीर नापसंद हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसको नवीन वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो इस पुराने शरीर को छोड़ करके जीवात्मा नवीन शरीर को धारण कर ले। जीर्णानि वासांसि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। श्री गीता में श्री कृष्ण ने यही बात कही है। तो प्रभु कृपा से यह श्रीमद् भागवत जो है कलयुग में, कलयुग के प्राणियों के लिए श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। एतस्मात् श्रीमद्भागवतात्, श्रीमद्भागवत से बढ़कर के ऐसा कोई साधन नहीं है जो मन को, अंतःकरण को शीघ्र पावन बना दे, शीघ्र पवित्र कर दे। अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी श्रीमद्भागवत की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। एक जन्म का पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी यह भागवत की प्राप्ति होती है। और मन को पवित्र करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। आप भागवत का पाठ करिए। संस्कृत में यदि आपको संस्कृत का ज्ञान है तो उसका अर्थानुसंधान करते हुए आप पाठ करेंगे तो अंतःकरण एकदम पवित्र हो जाएगा। जब पवित्र हो जाएगा अंतःकरण तो मन में शांति होती है। व्यक्ति अशांत क्यों रहता है? इतनी मन में अशांति क्यों होती है? क्योंकि उनके अंतःकरण में, उनके मन में पाप भरा होता है। जब पाप होता है अंतःकरण में तो मन में अशांति होती है। और जब मन से पाप हट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो मन में शांति होती है। जब तक हमारे अंतःकरण में पाप रहेंगे तब तक भगवान का ध्यान नहीं लगेगा, मन एकाग्र नहीं होगा, मन अशांत होगा। भगवान का ध्यान कब आएगा? जब हमारे अंतःकरण से पाप नष्ट हो जाएंगे, तभी श्रीमद् प्रभु के चरणों में हमारा मन लगेगा और प्रभु हमारे ध्यान में आएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि जब परीक्षित को सुखदेव जी सुखताल में गंगा किनारे कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि देवता लोग वहाँ आ गए और उन्होंने साथ में अमृत का कलश ले आया। अमृत का कलश ले आए और देवताओं ने सुखदेव जी को नमस्कार किया और नमस्कार करके उन्होंने सुखदेव जी से निवेदन किया। सुखदेव जी ने देखा कि सदा के स्वार्थी देवता लोग आज मुझे नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति यदि किसी को नमन करे तो समझ लेना वह उसका कुछ न कुछ उसमें स्वार्थ है, और बिना स्वार्थ के व्यक्ति झुकता नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति किसी के सामने, इसलिए स्वार्थी व्यक्ति किसी के सामने झुके, नमस्कार करे, दीनता दिखाए, नम्रता दिखाए तो समझना चाहिए। यह नीति चाणक्य जी कहते हैं
कि वह व्यक्ति स्वार्थवश नमस्कार कर रहा है। निश्चित है आपसे कोई काम कराएगा, आपको अपने स्वार्थ की बात कहेगा। तो श्री सुखदेव जी ने देखा कि ये स्वार्थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवताओं को स्वार्थी कहा। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहानी जन परमारथी। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहानी जन परमारथी। ऊंच निवास नीच कर दूती, ऊंच निवास नीच कर दूती। देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। देवता लोग स्वार्थी हैं, उन्होंने नमस्कार किया सुखदेव जी को और सुखदेव जी से कहा कि यह जो स्वर्गीय अमृत है, यह अमृत आप परीक्षित को पिला दो। परीक्षित कभी मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी। और ये भागवत कथामृत हैं, हम इसको हमें दे दो और हम इसका पान करेंगे। तो सुखदेव जी ने स्वर्गीय अमृत की और भागवत कथामृत की तुलना की, विचार किया। तो विचार में यह निर्णय आया कि देखो देवता लोग कितने स्वार्थी हैं कि ये कथामृत लेकर के अमृत देना चाह रहे हैं। कोई तुलना नहीं है अमृत की कथा से। स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और भागवत कथामृत मणि के समान है। कहाँ तो एक बबूल का वृक्ष और कहाँ एक कल्प वृक्ष, इसलिए कोई तुलना नहीं है। देखिए अमृत और कथामृत में क्या अंतर है। किसी ने मान लो अमृत पी लिया, शरीर से अमर हो गया, पर उसके जीवन में विकार नहीं मिटेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार उसके जीवन में रहेंगे, जैसे देवताओं के जीवन में रहते हैं। देवताओं ने अमृत पान किया है, वो अमर कहलाते हैं, पर उनके जीवन में विकार है, विकार से रहित नहीं है उनका जीवन। काम, क्रोध, मद, लोभ सारे विकार अमृत पीने वाले देवताओं के अंदर। और श्रीमद् भागवत की कथामृत पान करने वाले के जीवन में विकार रहित जीवन हो जाता है, उसके जीवन में विकार नहीं होते, विकार नहीं होते हैं उसके जीवन में। तो विकार रहित जीवन श्रेष्ठ है या विकार युक्त जीवन श्रेष्ठ है? विकार युक्त जीवन से श्रेष्ठ विकार रहित जीवन। श्रीमद् भागवत हमारे जीवन को विकार रहित बना देता है, दुर्गुण रहित बना देता है और सद्गुणों से भर देता है। इसलिए भागवत कथामृत से बड़ा अमृत नहीं है। अब आप देखेंगे कि बहुत वर्षों जीना श्रेष्ठ है कि कम वर्ष जीना श्रेष्ठ है, इसका वर्णन किया गया है आगे श्रीमद् भागवत में। यदि अमृत पान करके देवताओं के तुल्य भी आयु प्राप्त हो गई, बहुत बड़ी आयु हो गई, और दिव्य जीवन नहीं हुआ, तो वह किसी मतलब का नहीं। इसलिए
कम आयु वाला भी दिव्य जीवन जो है, सद्गुणों से युक्त जीवन, विकारों से रहित जीवन श्रेष्ठ है। तो दीर्घायु वान से अल्पायुवान वह श्रेष्ठ है जिसके जीवन में सद्गुण है, दिव्य जीवन है। तो दीर्घ जीवी से दिव्य जीवी जो है वह श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने कथामृत ना दे करके स्वर्ग का अमृत नहीं लिया, स्वर्ग का अमृत नहीं लिया। एक बार सुखदेव जी ने परीक्षित की ओर दृष्टि डाली और सोचा सुखदेव जी ने कि कहीं परीक्षित के मन में यह भाव तो नहीं आ रहा है कि मैं अमृत पान कर लूं और अमर हो जाऊं, मरूं ही नहीं। तो दृष्टिपात की तो देखिए, देखा तो उस समय मन में क्या विचार कर रहे थे परीक्षित, क्योंकि हमारा मुख, हमारी दृष्टि जो है हमारे अंतःकरण का, मन का दर्पण होता है। हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जो बात होती है हम किसी की दृष्टि से उसको जान सकते हैं। किसी के चेहरे को पढ़ करके हम पहचान सकते हैं कि इसके मन में क्या है, इसके अंतःकरण में क्या बात। तो जब सुखदेव जी ने परीक्षित के चेहरे पर दृष्टि डाली तो परीक्षित विचार कर रहे थे कि मैं कितनी सुंदर भगवत चर्चा सुन रहा था सुखदेव जी के मुखारविंद से, कहाँ के कहाँ ये देवता लोग आ गए और मेरे कथा श्रवण में विघ्न कर दिया है, विघ्न कर दिया, ऐसा विचार कर रहे। सुखदेव जी प्रसन्न हुए, चलो परीक्षित के मन में कम से कम ये स्वर्ग के अमृत का लोभ तो नहीं है, अमर होने की इच्छा तो नहीं है, ये वास्तव में भागवत का श्रोता है। और परीक्षित को मैं जो बात ना सुनाने योग्य है वह भी मैं गोपनीय से गुप्त बात भी ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। जो अपना प्रिय शिष्य होता, अधिकारी शिष्य होता है, गुरुजन उसको गोपनीय से गोपनीय तत्व भी बता देते हैं। तो परीक्षित मुख्य श्रोता है और परीक्षित का मतलब ही यही होता है परीक्षितः, जिसकी अच्छी तरह से परीक्षा ले ली गई हो। परिउपसर्ग है इक्षितः, जिसको अच्छी तरह से देख लिया गया हो। अभी हमने बताया कि सुखदेव जी ने परीक्षित की अमृत सामने है और अमृत को परीक्षित ने नकार दिया, भागवत कथामृत को स्वीकार किया। अमर नहीं होना चाहते हैं परीक्षित, तो सुखदेव जी ने परीक्षा ले ली इस तरह से। तो हम लोगों के सामने यदि अमृत आ जाए तो हम लोग तो भगवान को भी एक तरफ कर देंगे, भागवत कथा को भी एक तरफ कर देंगे। भैया अमर हो जाएं, बहुत बड़ी आयु मिल जाएगी, सुख समृद्धि, स्वर्ग मिल जाएगा, कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अप्सराएं मिल जाएंगी। भविष्य में कौन जाता है, देखा है क्या होता है शरीर छूटने के बाद। अरे जो वर्तमान में है उसको ही सुखों को भोग करो। पर धन्य है परीक्षित, परीक्षित के मन में किंचित भी अमर होने की इच्छा नहीं है और सब तरह से परीक्षित की सुखदेव जी ने परीक्षित ली। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से यदि देवता लोग आते और बैठ कर के कथा सुनते तो क्या सुखदेव जी कथा नहीं सुनाते? कथा सुनाते, पर उन्होंने अदला बदला करना चाहा। कथा हम ले जाएंगे,
कथा हम सुनेंगे, हमको सुनाओ, और यह स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा। तो अभक्तांश तांश विद्याय नाददौ सकथामृतम्, अभक्तांश तांश विद्याय नददौ सकथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके और सुखदेव जी ने उनको कथामृत नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? भागवत में उसी का अधिकार है जो भक्त है, भगवान का भक्त है उसी का अधिकार है, जो भक्ति संपन्न है उसी का अधिकार है, जो भगवान में श्रद्धा रखता है उसी का सुनने में अधिकार है। तो श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, पृथ्वी में सुलभ है। देवताओं को भी दुर्लभ है, पृथ्वी में मनुष्यों को सुलभ है। पर आपको पता है, जो वस्तु सुलभता से मिल जाती है लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। जो वस्तु बिना पैसे की मिल जाए, बिना परिश्रम के मिल जाए और सुगमता से मिल जाए, उस वस्तु में व्यक्ति की महत्व बुद्धि नहीं होती, उसको फालतू समझता है। कोई दवा 1 रुपया की आ जाए और कोई दवा 1 लाख रुपया की आ जाए, तो 1 रुपया में आने वाली दवा के प्रति व्यक्ति की महत्व बुद्धि नहीं होती, उसकी महिमा नहीं समझता। और जो 1 लाख के खर्च करके जो दवाई आई है उस पर महत्व बुद्धि होती है, उसकी महिमा समझता है कि 1 लाख में आई है, इसका मतलब इसकी विशेषता है। पर आपको पता है, कभी कभी वही वस्तु होती है जो 1 रुपया में आ जाती है और वही वस्तु 1 लाख में आती है। जो फ्री में वस्तु मिल जाती है उसको महत्व नहीं समझते हैं लोग। तो मनुष्यों को यह श्रीमद् भागवत सहज में प्राप्त है, पृथ्वी में प्राप्त है। यदि देवता लोग चाहें कि स्वर्ग में हम लोग भागवत की कथा श्रवण कर लें तो असंभव है। यदि भागवत कथा सुनना होगा उनको तो पृथ्वी में ही उनको आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में भागवत की कथा नहीं होती। वहाँ तो सुखोपभोग के जो साधन हैं उसी में अनुरक्त रहते हैं देवता लोग। अप्सराओं के नृत्य गान आदि में ही मस्त रहते हैं, उनको भागवत कथा सुनने का अवकाश कहाँ है। तो देवताओं को भी दुर्लभ है, पर मनुष्य कितना सद्भाग्यशाली है कि उसे भागवत की कथा सुनने को मिलती है। और इसलिए हम लोग बड़े पुण्यात्मा, अनेक जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं हमारे कि भागवत कथा सुनने को मिली है। इसलिए भागवत कथा श्रवण में हम श्रद्धा रखें, भागवत के पठन पाठन में श्रद्धा रखें और भक्ति पूर्वक इसका पाठ करें। देखिए, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी दुर्गति होती है, उसकी सदगति नहीं होती, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो अकाल मृत्यु मतलब सर्प ने काट लिया, किसी की मृत्यु हो गई तो अकाल मृत्यु हुई। एक्सीडेंट में कोई मर गया, ये अकाल मृत्यु हो गई। पानी में डूबकर मर गया, अकाल मृत्यु हो गई। मकान गिरा, उसमें दब गए, उसमें मृत्यु हो गई, ये अकाल मृत्यु। अपनी मौत से मरना, शरीर छूटना, यह समय के अनुसार मृत्यु है।
और बीच में ही शरीर किसी का छूट जाए इन कारणों से तो उसको अकाल मृत्यु कहते। तो परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी वह सर्प दंशन से हुई थी, इसलिए अकाल मृत्यु हुई थी। तो परीक्षित की मुक्ति हो गई भागवत श्रवण से। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्या किया कि राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षय पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। राजा परीक्षित की सर्पदंशन से मृत्यु हुई और उसकी मुक्ति हो गई। यह देखकर ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तराजू में तोला श्रीमद् भागवत को और सभी साधनों को। यहाँ बुद्धि रूपी तराजू में तोलना समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जैसे तराजू और बाट रखते हैं और सामान को किसी वस्तु को तोलते हैं, ऐसा नहीं। जब हम श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करते थे, सिद्धे सद्गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य प्रपन्न गुरुदेव जी वो इस पर कहते थे कि ब्रह्मा जी ने हम और आपके जैसे तराजू में नहीं तोला कि एक तरफ भागवत को रख दिया, एक तरफ सभी साधनों को रख दिया। तब बोले बुद्धि रूपी तराजू में निश्चित किया, क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और उन्होंने निश्चय किया कि भागवत श्रेष्ठ है या सभी साधन श्रेष्ठ है। जप तप नियम अनुष्ठान योग आदि जितने भी साधन हैं ये श्रेष्ठ हैं या भागवत श्रेष्ठ है। तो उन्होंने यह निश्चित किया कि भागवत ही श्रेष्ठ है। तो आपको पता है जो हल्का वाला तराजू का पल्ला होता है वह ऊपर हो जाता है और जो भारी होता है वजन वाला वह नीचे आ जाता है। तो जितने भी साधन थे सभी हल्के पड़ गए और जो भारी वाला श्रीमद् भागवत वाला पल्ला था वह भारी पड़ गया। मतलब बुद्धि में यह निश्चित किया ब्रह्मा ने कि सभी साधनों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत तो जो भागवत वाला पल्ला था वह पृथ्वी में आ गया, भूलोक में आ गया, और जो हल्के वाले सभी साधन थे वे ऊपर चले गए, वे उड़ गए, ऊपर चले गए, आकाश में लोकों में चले गए। इन बातों का मतलब है कि जो जब तप नियम यज्ञ आदि अनुष्ठान करेंगे, योग करेंगे, वह ऊर्ध्व लोकों को जाएंगे, सत्य लोक आदि स्वर्ग आदि लोकों को जाएंगे। और जो भागवत का अनुशीलन करेगा, पाठ करेगा, श्रवण करेगा, भागवत को अपने जीवन में उतारेगा, तो वह पृथ्वी से सीधे भगवत धाम जाएगा और कहीं नहीं जा सकता, भगवान के धाम जाएगा। तो ऋषियों ने भी श्रीमद् भागवत शास्त्र को जो है श्रेष्ठ माना। इसके श्रवण से, पठन पाठन से, निधिध्यासन से जो है पाप दूर हो जाते हैं। क्यों? ऋषि लोग अभी तक तप को, जप को, अनुष्ठान को, योगाभ्यास को, यज्ञादि कर्मों को श्रेष्ठ मानते थे। पर जब ब्रह्मा जी ने यह निश्चित कर दिया कि परीक्षित की मुक्ति भागवत सुनने से हो गई, तो सभी साधनों से श्रेष्ठ भागवत है, गरिमामय है। इसीलिए सारे ऋषियों ने साधनों की अपेक्षा जो है, क्योंकि उन ऋषियों किसी को तप से सिद्धि मिली थी, किसी को जप से सिद्धि मिली थी, किसी को योग से सिद्धि मिली थी, किसी को यज्ञ से अनुष्ठान से सिद्धि मिली थी, किसी को ध्यान से सिद्धि मिली थी। तो
जिसको जिस साधन से सिद्धि मिलती है वह व्यक्ति उस साधन को श्रेष्ठ समझता था। और अभी तक मुनि लोग साधनों को श्रेष्ठ समझते थे, पर जब ब्रह्मा ने निश्चित किया तब श्रीमद् भागवत को कलयुग में साक्षात कृष्ण रूप माना और मुक्ति प्रदान करने वाला समझा और सभी साधनों से श्रेष्ठ समझा श्रीमद् भागवत को। यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र होने से ब्रह्मा के मुखारविंद से सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली थी, पर नारद जी ने सुन ली थी। ब्रह्मा के पुत्र होने से, देखिए सनकादिक भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और नारद जी भी जो है ब्रह्मा के पुत्र हैं। उत्संगान नारदो यज्ञ, ब्रह्मा की गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे ही सनकादिक मानसिक सृष्टि है ब्रह्मा जी की। जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही थी उस समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। ये चारों ऋषि ज्ञान की वृत्ति है। जब अज्ञान की वृत्ति, मोह, महामोह, तम, महामोह आदि को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, उससे संतुष्टि नहीं मिली तो ये ज्ञान की वृत्ति सनक, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार ऋषि जो हैं ज्ञान की वृत्ति है, इनको ब्रह्मा जी ने रचना की। तो नारद जी ने ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मपुत्र होने से भागवत की कथा श्रवण कर ली थी, पर सप्ताह श्रवण विधि जो है श्रीमद् भागवत की सनकादिकों के माध्यम से ही नारद जी ने सुनी। तो सौनकादिक ऋषियों ने जब सूत जी से यह सुना तो सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान, नारद जी तो अस्थिर है, वे एक जगह नहीं रहते हैं, दक्ष का श्राप है, दक्ष ने श्राप दिया। नारद जी ने दक्ष के हर्यस्व और जो हर्यस्वादि जो पुत्र हैं उनके पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर के विरक्त बना दिया, वे घर में लौट करके नहीं आए। तो नारद जी ने जब विरक्त बना दिया, दक्ष को गुस्सा आई और क्रोधित होकर के दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि 2 घड़ी के पश्चात कहीं नहीं ठहर पाओगे। यद्यपि नारद जी चाहते तो पलटकर दक्ष को भी श्राप दे देते, पर दक्ष को श्राप नहीं दिया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती से शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। और रावण ने जब लात मारा विभीषण को, तो विभीषण रावण के चरण पकड़ लिए विभीषण ने और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। उमा संत की यही बड़ाई,
यही संत का स्वभाव है। संत का स्वभाव है। एक महात्मा जी थे और वह कहीं जा रहे थे, तो जंगल का रास्ता था, निर्जन जंगल का रास्ता था, और वहां एक चोर रहता था, डाकू। लोगों ने महात्मा को मना किया कि महाराज इस रास्ते से मत जाओ, एक दुष्ट रहता है, वह हर किसी को मार देता है। तो महात्मा ने कहा कि भैया जहां सम्मान मिले वहां यदि हम जाएं तो अच्छी बात है, पर जहां